होता क्या है कि कुछ तो कोड है जो पाइथन ने बिल्ट इन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये जो लाइब्रेरीज अभी तक हमने कॉल की हैं, ये बिल्ट इन लाइब्रेरीज थी पाइथन की, यानी कि वो खुद उसके साथ पैक्ड हमें ऑलरेडी मिल रही हैं। लेकिन कुछ कोड ऐसा भी है कि मतलब कोई अच्छा डेवलपर है, उसने काफ़ी सारे काम करने के लिए कोड बनाकर रख दिया है, और आप चाहें तो उस डेवलपर का कोड अपने कोड में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और वो बनी बनाई लाइब्रेरी मिलती है, और वो लाइब्रेरी क्या करती है कि आप इंटरनेट से फॉर एग्जांपल डाउनलोड कर लें, उसको पाइथन के अंदर ले जाके कहीं पे पेस्ट कर दें, तो पाइथन उसको वहां से पिक कर सकता है और चला सकता है, ठीक है। तो उसके लिए वेबसाइट है हमारे पास pyp.org, ठीक है। pyp.org है, तो इसके ऊपर पाइथन की बहुत सारी लाइब्रेरीज पैकेजेस बने हुए पड़े हुए हैं, और वो पूरा पैकेज आप चाहें तो अपने कोड के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं और उसकी मदद से बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगरचे वहां से डाउनलोड करके पाइथन के फोल्डर में जाके कहाँ पेस्ट करना है, कौन सी फाइल किधर गलत हो गई, सही हुई नहीं हुई, वो बड़ा मुश्किल काम है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए पाइथन एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं पैकेज मैनेजर। बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी पैकेज मैनेजर्स होते हैं, तो पाइथन के अंदर अपना पैकेज मैनेजर है, और वो क्या करता है कि आप उसको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करेंगे मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, वो चीज़ ला के पाइथन में इंस्टॉल करके आपके लिए रेडी टू यूज़ प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर कमांड लाइन में जाते हैं और इसको कहते हैं पिप। पिप पाइथन का पैकेज मैनेजर है, PIP, ये पैकेज मैनेजर है। मतलब ये है कि जो भी पैकेज आप इंस्टॉल करना चाहें वो पैकेज, और उसके इंस्टॉल होने के लिए जो कुछ चाहिए वो सारा कुछ वो खुद ब खुद ही इंस्टॉल कर लेगा। तो मैं इसे कहता हूँ पिप इंस्टॉल, लेट से मैं उसे कहता हूँ काओसे। काओसे एक पैकेज है मशहूर सा, तो मैं उसे कहता हूँ कि ये वाला पैकेज इंस्टॉल कर लो, और मैंने एंटर कर दिया कमांड लाइन टर्मिनल के ऊपर अपने। तो उसने क्या किया, उसने चीज़ें डाउनलोड करके और वो इंस्टॉल कर दी। उसने कहा कि जी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड काओसे 6.1, ठीक है। तो उसने काओसे इंस्टॉल कर लिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम काओसे को अपनी कोड के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पैकेज, इसका मतलब है कोई रेड लाइन नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि वो पैकेज अब अवेलेबल भी है, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेट से कि मैं उसे कहता हूँ, लेट से कि मैं साथ इंपोर्ट कर लेता हूँ सिस्को भी, और मैं कहता हूँ इफ len sys डॉट आर्ग वी इज ग्रेटर देन 1, तो फिर क्या करे, काउ से डॉट काउ। अब ये बेसिकली क्या करता है, जो कुछ भी आप इसको प्रोवाइड करेंगे ये वो चीज़ गाय से कहलवा देगा, ठीक है। जैसे हमने म्याऊं म्याऊं करवाया था, तो ये गाय से वो चीज़ कहलवा देता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने चेक किया कि आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड किया है यूज़र ने या नहीं किया। अगर यूज़र ने आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड किया तो हमने वो काउ से डॉट काउ को पास कर दिया कि जी ये इंफॉर्मेशन मैंने गाय के मुंह से कहलवानी है, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कॉल करता हूँ जनरेट डॉट पाई, और आगे मैंने अपना नाम लिख दिया बिलाल, ठीक है। और मैं एंटर करता हूँ, तो उसने क्या किया, उसने एक काव बना दी है, और वो काव जो है वो कह रही है क्या, बिलाल, ठीक है। तो यानी कि वो फंक्शन अवेलेबल है उसके अंदर जो गाय बना देता है, और उसने कैसे गाय बनाई है, उसने टेक्स्ट से बनाई है। अब वो आप टेढ़ी मेढ़ी करके लाइनें सेट करके गाय बनाते, उसके मुकाबले में क्या है कि पैकेज ने जस्ट एक क्लिक में आपको एक मतलब कमांड के जरिए से आप पूरी गाय वहां पर डिस्प्ले करना चाहे तो कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ना सिर्फ गाय अवेलेबल है, बल्कि फॉर एग्जांपल टी रेक्स चाहें आप तो वो टी रेक्स के ज़रिए भी कुछ कहलवाना चाहें तो वो मैसेज पास आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो ठहर जाए,
ठीक है जी। तो उसने अब इसको कहते हैं एस्काई आर्ट, यानी कि वो सिंबल्स और अल्फाज के जरिए, हरूफ के जरिए से वो तस्वीर पूरी उसने बनाई हुई है। और कई दफ़ा आपको ये एनिमेटेड फॉर्म में भी मतलब मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो कहने का मकसद है कि उसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है, लेकिन एक मशहूर सा पैकेज है, और उसके अंदर यानी कि वो कैपेबिलिटी दिखाने के लिए या उसको सीखने के लिए एक अच्छी चीज़ है कि आपने उसके नाम से कुछ कहलवाना है, तो मतलब टी रेक्स के मुंह से कुछ कहलवाना है या काओ के मुंह से कुछ कहलवाना है, तो आप इजीली जस्ट एक लाइन ऑफ कोड से उसको एक्सेस कर सकते हैं।